राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सतगुरु साईं। सोचत कहा सखी कर ले आरत, फिर नहीं ऐसा समय परापत। कहा करूं सजनी में बिन बल, तन मन मेरा है अति चंचल। सोचत कहा सखी कर ले आरत, फिर नहीं ऐसा समय परापत। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सतगुरु सहाय। प्यारी साध संगत जी, ये वचन हैं परम पुरुष पुरंधनी स्वामी जी महाराज के। परम पुरुष पुरंधनी राधा स्वामी दयाल इस शब्द के अंदर समस्त मानव को उपदेश देते हैं। समस्त मानव के अंदर चाहे तो स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, स्वामी जी महाराज संपूर्ण संसार के एक माता पिता के समान थे। स्वामी जी महाराज संत सद्गुरु जो भी आता है वो माता पिता के समान होता है। देखो स्वामी जी महाराज ने कितनी सुंदर बात कही है। सोचत कहा सखी, ये सखी जो लफ्ज है ये अपने के बराबर वाले को होता है। तो स्वामी जी महाराज हम सबको अपने बराबर का दर्जा दे रहे हैं। स्वामी जी महाराज हमारी आत्मा को समझाने सोचत कहा सखी कर ले आरत। ये जो मनुष्य शरीर तुमको मिला है ये किसी जरूरी काम के वास्ते मिला है। काम तो हम सब करते हैं लेकिन अपना जरूरी काम हम नहीं कर पाते हैं। जरूरी काम हमारे शरीर के अंदर परम पिता परमात्मा ने बड़ी सुंदर सुंदर वस्तु रखी हुई हैं, लेकिन हमको उनका ज्ञान नहीं है, क्योंकि कभी भी हमने आज तक अपने फेफड़े को काम करता हुआ नहीं देखा, अपने हृदय को काम करता हुआ नहीं देखा किस प्रकार काम कर रहा। वो रात को भी काम कर रहा है, दिन में भी काम कर रहा है, कभी विश्राम ही नहीं करता है। आपका फेफड़ा कभी सांस भरने से रुकता है, कभी आप सो जाते वो सांस भरता रहता है, छोड़ता रहता है, भरता रहता है, जो कितना कीमती होगा। अब इस फेफड़े को हम बचाते नहीं हैं। बीड़ी के धुएं से, सिगरेट के धुएं से, शराब से, कबाब से इसको हम भर देते हैं, इसके अंदर प्रदूषण भरते रहते हैं। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है ये जो शरीर आपको दिया गया ये परमात्मा से मिलने की बारी है। आत्मा को ये शरीर जो दिया मानव का ये परमात्मा से मिलने का एक अवसर था, एक मौका था, लेकिन अपने संसार में ये मौका गंवा दिया है। हम रात को भी भागते रहते हैं, दिन में भी भागते रहते हैं, कभी भजन ध्यान परमात्मा का नहीं कर पाते हैं। हमारा समय कभी सोचते हैं जब रात आती सोचते सुबह करेंगे, जब सुबह आती है तो सोचते रात को करेंगे। इसी प्रकार से हमारा जीवन बीतता जाता है, बीतता जाता, उम्र समाप्त हो जाती है और हमको संसार से एक दिन जाना पड़ता है। अब स्वामी जी महाराज का उपदेश है सोचत कहा सखी कर ले आरत। ये सोचने का वक्त नहीं है, ये आरती करने का वक्त है। आरती किसको कहते हैं? आ, रे और तय, है ना? आ, रे और तय। आ कहते हैं यहाँ पर आ, यहाँ पर प्रकाश को तक देख, यहाँ प्रकाश है, यहाँ पर देख। जो अपने मस्तिष्क के अंदर में प्रकाश को देखते हैं वास्तव में सचमुच वो सच्ची आरती करते हैं। मुँह से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको देखने की आवश्यकता है। वो देखा जाता, आँखों से नहीं देखा जाता, वो अपनी सूरत के द्वारा, अपनी रूह के द्वारा, अपने ख्याल के द्वारा वो प्रकाश देखा जाता है।
जैसे संसार में कई बातें आती हैं, कहते हैं तन की सेवा करो, मन की सेवा करो, धन की सेवा करो। अब अंतिम समय देखो, तन तो साथ जाता नहीं है, जाता कभी? मन भी साथ नहीं जाता। त्रिकुटी तक मन जाता है, त्रिकुटी से आगे मन नहीं जाता है। तन भी साथ नहीं जाता, मन भी साथ नहीं जाता और धन भी साथ नहीं जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, तुम जो सेवा करो वो सुरत से करो, वो रूह से करो, उसको सतलोक जाना है, वो सतलोक की वस्तु है। तो उस सतलोक एक अजर देश है, अमर देश है, एक रस देश है, वो कभी नाश नहीं होता है। तो देश वहाँ से आत्मा आया हुआ है, वो देश को आत्मा भूल गई। इस मृत्यलोक को ही अपना देश समझते हैं हम, ये मृत्यलोक हमारा देश नहीं है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सोचत कहा सखी कर ले आरत, फिर नहीं ऐसा समय प्राप्त। ये जो मानव चोला है ये आपको फिर नहीं मिलेगा। ये तो 84 लाख बार में आपको एक बार प्राप्त होता है। इस प्रकृति का, यहाँ की प्रकृति का नियम है, दिन के पीछे रात आती है, रात के पीछे फिर दिन आता है। यहाँ तो जन्म के पीछे मृत्यु आती है और मृत्यु के पीछे फिर जन्म हो जाता है। आत्मा का कहीं ना कहीं जन्म हो जाता है। 84 लाख यौन है, कहीं भी जन्म हो सकता है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश, ये मानव शरीर जो मिला है ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए मिला है। इससे निकलो, इससे आज़ाद हो जाओ। स्वामी जी महाराज आपको समझा, सोचत कहा सखी कर ले आरत, फिर नहीं ऐसा समय प्राप्त। जैसा ये मानव शरीर है, आत्मा को ऐसा और समय फिर नहीं मिलेगा। जीव जंतु बनेगी, पशु पक्षी बनेगी, कीड़े मकोड़े बनेंगे, पेड़ पौधे बनेंगे, घास फूस बनेंगे, लेकिन मानव शरीर प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत मुश्किल से आपने बड़े युगों से तपस्या की है, तब ये मानव शरीर तुम प्राप्त हुआ है। आत्मा, ये मानव शरीर बड़ी तपस्या करने के बाद तुमको प्राप्त हुआ है। इस तपस्या जो तुम करके आए उसको वृथा मत जाने दो। इससे परमात्मा का स्मरण कर लो, परमात्मा का ध्यान कर लो। ये स्वामी जी महाराज का उपदेश है। आगे फिर समझाते हैं। कहा करूं सजनी मैं बिन बल, तन मन मेरा है अति चंचल। अब स्वामी जी महाराज के सामने आत्मा पुकार कर रही है, फरियाद कर रही है, स्वामी मैं क्या करूं, मेरा तन मन चंचल है, मेरा तो कोई ऐसा यत्न नहीं मैं परमात्मा का स्मरण कर सकूं, ध्यान कर सकूं। जब तक संतों की कृपा नहीं होती हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत परिश्रम के बाद, बड़ी मेहनत के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर में हमारा जीवन बेकार चला जाता है। आत्मा कहती है, कहा करूं सजनी मैं बिन बल, मेरा कोई बल नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है जो मैं परमात्मा का स्मरण कर सकूं, मैं परमात्मा का ध्यान कर सकूं। जो अच्छी बहन भाई भजन ध्यान करते उनको महसूस होता है कि वास्तव में हमारा कोई बल नहीं है। हम तो स्वामी जी महाराज कृपा से ये सत्संग हो रहा है, स्वामी जी महाराज की दया से ही हमको गुरु मंत्र मिला है, स्वामी जी महाराज की दया से हमको संत मिले। कि सतयुग त्रेता द्वापर भी था, 3 युग बीत गए, तीनों युगों में कोई संत नहीं आए। महात्मा तो बहुत आए हैं, साधु तो बहुत आए हैं, लेकिन संत नहीं आए। संत जो आते हैं वो सतलोक से आते हैं। जैसे कबीर साहब आए, गुरु नानक साहब आए, तुलसी साहब आए, स्वामी जी महाराज आए, ये अपने पूर्ण धाम से आए थे। और जब यहाँ दुनिया में आए तो किसी ना किसी को साथ लेके आए, सतलोक से साथ लेके आए थे। क्योंकि यहाँ कोई उनकी गवाही देने वाला नहीं, यहाँ कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं था। तो स्वामी जी महाराज भी आए तो कई बीवियों को साथ लेके आए थे, जो उनकी गवाही देती थी, उनकी बात को मानती थी, उस पर चलती थी, फिर लोगों को बताते थे। ऐसे गुरु नानक साहब आए, कबीर साहब आए तो किसी ना किसी को साथ लेके आते हैं। तो हम जब उनके साथ लगते हैं तब हमको ध्यान होता है। वो हमारे जैसे ही होते हैं, हमारे जैसे ही चलते हैं, हमारे जैसे खाते पीते हैं, हमारे जैसे बाल बच्चे होते हैं। गुरु नानक साहब को देखो, कबीर साहब को देखो, जिसको भी देखोगे वो बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं। क्यों होते हैं हमारे जैसे? अगर किसी और रूप में आते तो शायद हमको नहीं समझते। वो हमारे जैसा रूप धारण करके आए हैं,
हमारे जैसे गृहस्थी आके बने हैं, हमारे गृहस्थ में रह के भजन बंदगी किया जा सकता है। सब कुछ हमारे जैसे उन्होंने किया है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, कहा करूं सजनी मैं बिन बल, मेरा कोई बल नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं है जो मैं भजन ध्यान कर सकूं। तो जो कुछ भी करना है वो आप अपनी दया से करवाइए। जिस भाई के अंदर, जिस बहन के अंदर ऐसी नम्रता आ जाती है, उस पर संत सतगुरु दया करते हैं, उसका भजन भी बनता है। क्योंकि भजन बंदगी के लिए दीनता चाहिए, भजन बंदगी के लिए गरीबी चाहिए। जितने भी भक्तजन आपको मिलेंगे सबके नाम दास पर होंगे। कबीर दास, गुरु नानक दास, तुलसीदास, सुंदर दास, सबके दास पे नाम होंगे। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश, दास बनते, सेवक बनते हैं आकर के, तब उनको स्वामी का दर्जा दिया जाता है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, कहाँ करूँ सजनी मैं बिन बल, तन मन है मेरा अति चंचल। जैसे हमारा मन है, ये तन है, चंचल है, चलायमान होता है, 1 मिनट के लिए अंदर नहीं ठहरता है। हमारा जो मन है, जब ध्यान करने लगते हैं तब और तेज रफ्तार इस मन की हो जाती है। क्यों होती है तेज? कि हमारी आंखें बंद होती हैं, आंखें बंद होती, हम ध्यान करना चाहते हैं लेकिन ये दुनिया में भागना शुरू कर देता है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, किसी को मनाना होवे तो हाथ जोड़ के मना लो। कैसे जोड़ो? मन से कहो कि देख भैया, हम 24 घंटे तेरी बात मानते हैं, सुबह से शाम तक, रात को भी तेरी बात मानते नहीं, मन की बात मानते हैं, तो 1 घंटे के लिए हमारी बात मान लो। जब 23 घंटे हम तुम्हारा काम करते हैं, तुम 1 घंटे हमारा काम कर दो। शायद 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में शायद तुम्हारी बात मान ले, तुम्हारा काम करना शुरू कर दे। जिस दिन तुम्हारा काम मन करना शुरू कर देगा, उस दिन तुम्हारा भजन ध्यान अपने आप बनता चला जाएगा। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है। तो गुस्से से नहीं मान सकता, राजी से मान सकता है, तो उसे राजी से मनाइए। स्वामी जी महाराज आगे उपदेश करते हैं फिर, कर धीरज मैं करूं उपाय, सत्संग कर स्वामी ढेंग जाई। अब सामने उपदेश कर, ऐ सुरती ऐ रूह तुम धीरज करो, मैं उपाय करता हूँ। उपाय क्या करते हैं? स्वामी कह रहे हैं, सत्संग कर स्वामी डिंग जाए। जो आपके नज़दीकी में संत सतगुरु हैं, उनका संग करो, उनका संग करो। जब उनका संग करोगे, आपको अंतर में ज्ञान होगा, आपको शक्ति मिलेगी, आपको बल मिलेगा, आपको रोजाना अभ्यास करने की आदत होगी। कर धीरज, तुम धीरज करो, मैं उपाय करता हूँ। उपाय क्या करते हैं? सत्संग कर स्वामी डिंग जाए। सबसे बड़ी बात है, जो भाई सत्संग में चले जाते हैं, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े डाकू जो सत्संग में चले गए हैं, वो अपनी चोरी छोड़ देते हैं, शराबी शराब छोड़ देता है, कबाबी कबाब छोड़ देता है, और डाकू डकैती छोड़ देता है। ओ जैसे आप देखते हैं कि वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि एक लुटेरे डाकू थे, जंगल में रहा करते थे, जंगल में रहते थे। लोगों को पता चल गया इधर एक बाला भील रहता है, उधर लोगों ने जाना बंद कर दिया। जब जाना बंद कर दिया तो नारद मुनि को पता नहीं था इधर बाला भील रहता है। नारद मुनि उधर चले गए। अब कई दिन से कोई नहीं गया था, तो वाल्मीकि देख रहे हैं कि भाई कोई आ तो रहा है, पर ऐसा लगता जैसे कोई साधु होवे। फिर बाला भील सोचते हैं कि तुझे क्या मतलब साधु से या गृहस्थी से, तुझे तो लूटना है और पीटना है। नारद मुनि धीरे धीरे उनके पास पहुंच गए। नारद मुनि की बाहों को कस के, हाथ को कस के पकड़ लिया। तो नारद मुनि अपना काम कर रहे हैं, वो वीणा बजा रहे हैं और गा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं और गा रहे हैं। वाल्मीकि देखता है, ये मेरी तरफ देखता ही नहीं। वाल्मीकि कहता, अरे तू मेरी तरफ नहीं देखता, मैं कौन हूँ? बाला भील ने कहा, अरे भैया मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। कि मैं अपना काम करूँ, तुम जानते मेरा काम क्या है? कि भैया बता दो, जानता तो नहीं हूँ। मेरा काम है लोगों को लूटना और लोगों को पीटना और उनका सिर काट देना, सिर भी काट देता हूँ। नारद ने कहा कि देखो भैया, सिर काटने से पहले मेरी बात सुन लो।
ये क्यों करते हो ऐसा काम तुम? लोगों का सिर क्यों काटते हो? कहते अरे मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माता है, मेरे पिता है, उनका पेट भरता हूँ। कि देखो इस तुम्हारे बुरे काम में कोई शामिल नहीं होगा, तुम्हारी बीवी शामिल नहीं होगी, तुम्हारा पिता शामिल नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे शामिल नहीं होंगे इस काम में, ये सज़ा तुमको भोगनी पड़ेगी। कि ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कहते पूछ लो अपनी बीवी से जा कर के, पूछ के आओ। वाल्मीकि सोचते हैं बड़ा चतुर चालाक सा लगता है ये तो, मैं तो पूछने के लिए जाऊं ये पीछे भाग जाएगा। नारद ने कहा कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं भी तो पीछे भाग जाऊं। तुमको मेरे पर विश्वास नहीं है, मुझे इस पेड़ से बांध दो। पेड़ से बांध करके नारद मुनि को वाल्मीकि अपने घर जाते हैं। रास्ते में बीवी मिल जाती है, पानी भरने जा रही थी। बीवी से कहा कि तुम मेरी बात सुनो। कहते महाराज सुनाओ। कि मैं लोगों को लूटता हूँ, लोगों को पीटता हूँ, लोगों के सिर काटता हूँ, इस पाप में तुम शामिल होगी या नहीं होगी? बीवी ने कहा कि स्वामी हम अपना काम करते हो, तुम अपना काम कर रहे हो, हम शामिल क्यों होंगे? भाई हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। हमारा काम है खाना बनाना, कपड़े साफ करना, घर में झाड़ू लगाना, अपने पति की सेवा करना, हम तो अपना काम करते हैं। तुम्हारा काम है हमारा पेट भरना, ये तुम्हारी ड्यूटी है, किसी प्रकार भरो, हम तुम्हारे पाप में शामिल नहीं होंगे। बीवी की बात सुनी, वाल्मीकि कान खड़े हो गए, अरे तो बीवी शामिल नहीं होगी मेरे काम में, इस पाप में। आगे जाता है, बाल बच्चों से मिलता। बाल बच्चे कहते हैं देखो पापा आपका काम है हमको लिखाना, हमको पढ़ाना, आपकी ड्यूटी है, फिर हमारी ड्यूटी है हम आपका पेट किस तरह भरते हैं या नहीं, बुढ़ापे में जाकर भरते हैं या नहीं भरते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। फिर माता पिता के पास जाता है, माता पिता से पूछता है इस पाप में तुम शामिल होगे कि नहीं होगे? माता पिता कहते देखो वाल्मीकि हमने अपना काम पूरा कर दिया है, तुमको पाल के पोस के बड़ा कर दिया, अब तुम्हारा काम है हमको बुढ़ापे में रोटी देना, तुम दो मत दो, हम तुम्हारे काम में शामिल नहीं होंगे, जो तुम पाप करते हम शामिल नहीं होंगे। हमने तुमको पाल के पोस के बड़ा कर दिया, हम कब कहा तुम लूट कर लाओ, हमने कब कहा किसी को पीट कर लाओ, हमने कब कहा तुम किसी सिर काट कर लाओ? अरे कमा कर लाओ, नून की खा लेंगे, एक टाइम खा लेंगे, लेकिन ऐसा बुरा काम क्यों करते हो? वाल्मीकि ने कान पकड़ लिया अपना, कहते कोई भी शामिल नहीं हो रहा मेरे पाप में। तो आते हैं तो नारद मुनि खुले हुए बैठे हैं बिल्कुल। वाल्मीकि देखते हैं तो खुला बैठा है बिल्कुल, मैं तो उसको बांध कर गया था। नारद मुनि ने पूछा कि कहो वाल्मीकि क्या हुआ? कहते महाराज मुझे मंत्र दे दो, मैं कुछ नहीं चाहता। नारद मुनि वाल्मीकि को मंत्र देते हैं। वाल्मीकि जपे उल्टा नामा, जप जप हुए ब्रह्म समाना। लोग कहते वाल्मीकि ने मरा मरा जपा, मरा मरा नहीं जपा, उन्होंने मन को मार के नाम को जपा, मन को रोक करके, मन को थाम करके नाम को जपा। जो भी भाई जो बहन मन को रोक करके, मन को थाम करके नाम को जपते उनकी श्रुत अंतर में जाती है और उनका कल्याण होता है। आप ध्यान से विचार करके देखो, स्वामी जी जो महाराज की बात है, कर धीरज मैं करूं उपाय। स्वामी महाराज कर तू धीरज कर, मैं उपाय करता हूँ। और क्या काम करो? सत्संग कर स्वामी डिंग जाए, संत सदगुरु का संग करो। जग में गुरु समान नहीं दाता, भक्ति अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाटा। जग में गुरु समान नहीं दाता, हमको भक्ति जैसा दान गुरु ही देते हैं, ऐसा कोई दान ही नहीं है। कोई धन का दान दे सकता है, कोई हाथ हवेली दान दे सकता है, लेकिन नाम का दान कोई नहीं दे सकता। केवल कोई संत सतगुरु है जो तुमको नाम के विषय में बताता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप राम राम जपो, कुछ लोग कहते हैं नहीं आप ओम ओम जपो, कुछ लोग कहते नहीं ओम नमो शिवाय जपो। जो भी हम जबान से जप रहे हैं ये नाम नहीं है, ये लफ्ज़ है। क्योंकि जिस समय हम शरीर को छोड़ेंगे हमारी जो जबान है ये भी यहीं रह जाएगी, फिर किससे नाम जपोगे? वो नाम सुरत के द्वारा, वो नाम हमारे ख्याल के द्वारा वो जपा जाता, सुना जाता है, जो नाम हमारे अंदर धुनकारा दे रहा है। तो स्वामी महाराज कहते हैं कर धीरज मैं करूं उपाय। तुम धीरज करो, मैं उपाय करता हूँ।
उपाय क्या करते हैं? सत्संग कर स्वामी डिंग जाई, तुम संतों का संग करो, उनकी वाणी सुनो, उनके वचन सुनो। हमारी समझ में जब नहीं आता, हम गुरु से प्रार्थना करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं कि इस बात को हमें समझा दो, तब हमको समझाते हैं। वो नाम जो है आपके अंदर धुनकारा दे रहा है, सुबह भी देता है, शाम को भी देता, 24 घंटे रात और दिन उस धुन चल रही है, बराबर चल रही है। जब हम माता के गर्भ में थे तब वो धुन को सुन के ही माता के गर्भ में हम रहे थे। ना वहाँ खाने की फिक्र थी, ना वहाँ प्रकाश की फिक्र थी। देखो यहाँ बच्चा बिना उजाले के नहीं रह सकता, लेकिन माता के गर्भ में तो घोर अंधेरा था। कहते नहीं, वहाँ भी परम प्रकाश का दर्शन करता था और अनहद शब्द को सुनता था। इसलिए जैसे जन्म होते के साथ बच्चा रोना शुरू कर देता है, जन्म होते के साथ रोता है। माता के गर्भ में माता ने कभी बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं सुनी। क्या कारण था? कोई ना कोई कारण तो होगा ज़रूर, कि वो उस अनहद शब्द को सुनता है, उसे पता है खाने की फिक्र नहीं है। उस अनहद शब्द को सुनने वाले को भूख की प्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे शरीर को जो बढ़ोतरी होती है, माता के गर्भ हमारी नाभि से रस जाता रहता है और सारे शरीर को उत्प्रोत होता रहता है। तो स्वामी जी महाराज कहते, कर धीरज मैं करूँ उपाय, सत्संग कर स्वामी डिंग जाई, तुम किसी संत सदगुरु का संग करो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। वे दयाल जब कृपा धारे, मन चंचल को छिन में मारे। कहते जब वो संत सदगुरु वो दयाल दया करते हैं तो हमारे सबसे पहले हमारे मन को रोकने की विधि हमको बताते हैं। वो रोका किस चीज़ से जा सकता है? जैसे कई सुंदर गाना गाया जा रहा, आवाज़ आ, रेडियो से आवाज़ आ रही है, आप दिशा चूक हो गए, दिशा से बदल गए हो, दिशा आपकी घर की याद नहीं रही है, भूल गए हो, तो आप वहाँ क्या सोचोगे? घने जंगल में पहुँच गए हो, अपने घर जाना चाहते हो, तो शहर में जाने के लिए क्या पहचान करोगे? आपको दिशा याद नहीं रही, कौन सी दिशा में मुझको जाना है। तो वहाँ खड़े होकर के एकांत में चुपचाप आवाज़ सुनो, किधर से आवाज़ आ रही है। आवाज़ तो किसी बस्ती में से ही आएगी, इधर बस्ती है, और या फिर देखो किधर प्रकाश हो रहा है, जिधर प्रकाश है उधर बस्ती है, जिधर से आवाज़ आ रही है उधर बस्ती है। दो चीज़ों के माध्यम से हमको पता चलता है कि हमारा शहर, हमारा गांव इधर है। जब दिशा चूक हो जाते हैं, इस समय हमारी जो अंतर आत्मा है वो दिशा चूक हो गई है, अपने देश की तरफ नहीं जाना चाहती, इस मृत लोक को ही अपना देश समझती है, जिसमें इसका जन्म हो रहा, मरण हो रहा है। कहते नहीं, आप तो अजर हो, अमर हो, आत्मा तो अमर है। एक शरीर को छोड़ देती है, दूसरे को धारण कर लेती है, फिर दूसरे को छोड़ तीसरे को धारण कर लेती है। इस प्रकार धर्म को तो अमर है। जब वो अमर है तो उसका देश भी अमर होगा, वो अमर लोक से आई है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, कर धीरज मैं करूं उपाय, सत्संग कर स्वामी डिंग जाए। तुम धीरज करो, मैं उपाय करता हूँ, तुम सत्संग करो स्वामी महाराज के साथ जा कर के, किसी संत सदगुरु के साथ बैठ के सत्संग करो। संतों का जो सत्संग होता, वास्तव में जो सत्संग होता, जो नाम होता है, वो अंतर में धुन सुनने के लिए कहते हैं। जो भाई धुन को सुनते हैं उनका कल्याण होता है। जैसे आपने देखा होगा, जब किसी आदमी की मृत्यु आती है तो सबसे पहले पैर ठंडे होते हैं, पैर ठंडे होते हैं। अब धीरे धीरे जितने शरीर को आत्मा छोड़ देती है, रूह छोड़ देती है, उतना ठंडा होता जाता है। जब छोड़ते छोड़ते शरीर को गले में आते तो वहाँ खड़ खड़ की आवाज़ होती है। लोगों को पता चल जाता है कि भाई इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा है, इसमें कुछ बाकी नहीं रहा है, अब ये जाने वाला है, 2-4 सांस बाकी पूरे हैं। जब सांस पूरे हो जाते हैं वहाँ से प्राण निकल जाते हैं। अब स्वामी जी महाराज का उपदेश क्या है? अपने ख्याल को समेट के, दुनिया की तरफ से समेट के अपनी आँखों के पीछे एकाग्र करो। आप ये काम रोज करो, आप सिमट करके यहाँ पर आओ। जो जीते जी यहाँ पर आता है,
कहते उसे मरने का गम नहीं होता है। वो अपने बाल बच्चों से कहता है कि नहीं मेरे लिए कोई रोना मत भैया। क्यों नहीं रोना? कि मैं तो प्रभु के देश को जा रहा हूँ, मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आ रहा हूँ, मैं तो परमात्मा के देश को जा रहा हूँ, मेरे लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। अपने बाल बच्चों से कह करके खूब समझा करके जाता है कि मेरा समय आ गया है, अब मेरे को यहाँ से जाना है। अचानक में उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो खूब सोच समझ के होती है। तो अपने सभी भाइयों को सभी बहनों को समझा करके वो जाता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं वो दयाल जब कृपा धारे हैं मन चंचल को छिन में मारे। जब संत सतगुरु कृपा होती है तो आपका जो मन चंचल है चलाया माने वो शांत हो जाता है। संत सतगुरु कृपा, जब शब्द की कृपा अंतर से होती है, संत सतगुरु जब जहाँ भी सतगुरु का लफ्ज आया है वह शब्द के लिए आया है। शब्द हमारा सतगुरु है। जैसे शरीर शारीरिक गुरु का भी होता है, शिष्य का भी शरीर होता है, लेकिन आत्मा जो है, जैसे राधा स्वामी, राधा कहते हैं आत्मा को और स्वामी कहते परमात्मा को, शब्द को स्वामी कहते हैं। वो हमारे अंतर में गुरु है, हमको खंडों ब्रह्मांडों की जो सैल कराएगा वो शब्द कराएगा। जिस्मानी गुरु तो हमको उसकी जो उसको सुनते हैं देखते हैं उसको हमें बताते हैं और बता करके उसको अंदर जाने का रास्ता साफ कर देते हैं कि अंदर चले जाओ। अंदर जाने के बाद जिस्मानी गुरु का काम खत्म होता है जब शब्द को सुनने लग जाता है। जब तक शब्द को नहीं सुनता जिस्मानी गुरु का काम खत्म नहीं होता है, तो उसका काम बना रहता बराबर। इसलिए सबसे पहले शब्द को सुनने की शक्ति प्रदान करते हैं। 2-2 बार भी 3-3 बार भी उसको ध्यान में बैठाते हैं और शब्द सुनने के लिए कहते हैं। कर धीरज में करूं उपाय सत्संग कर स्वामी डिंग जाए। वो दयाल जब कृपा धारें मन चंचल को छिन में मारे। जब अंदर शब्द धुन में जाता है तो आपका जब मन चंचल है वो क्षण में शांत हो जाता है। ये आवाज़ किधर से आ रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, आज से पहले तो कभी नहीं सुनी, ये अब कहाँ से सुनाई दे रही है। तो जिनको पहली बार सुनाई देती है उनको पता चलता है कि नहीं मेरा रास्ता जो है जिधर से आवाज़ आ रही, मेरा घर उधर है। हम सबका घर उधर है जो हमारे अंदर में जिधर से आवाज़ आ रही है, जिधर से प्रकाश आ रहा है, हमारी अंतरात्मा का घर उधर है। घोर अंधकार से निकल के प्रकाश में जाना हमारी अंतरात्मा का जरूरी काम है। इसलिए नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, उत्तम जौन पदार्थ नर की फिर नहीं बारंबार मिले। देखो हर चीज़ आपको बार बार मिलेगी, खाना बार बार मिलेगा, बाल बच्चे बार बार मिलेंगे, चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है, आप भी अपना घर बनाते हैं, ये तो चीज़ हर बार मिलेगी। लेकिन ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। ये जो मनुष्य शरीर है ये बार बार नहीं मिलता। ये 84 लाख बार में केवल एक ही बार मिलता है। जिसने अपना काम इसमें कर लिया उसका काम पूर्ण हो गया, जिसका काम नहीं हुआ वो 84 का फिर चक्कर लगाता रहता है। बड़े बड़े कष्ट भोगता है, बड़े बड़े दुख भोगता है, लेकिन शांति नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है। सच्चा सुख आत्मा को कहाँ मिलता है? अपने देश जा कर के। जैसे कहीं रिश्तेदारी में आप जाते हैं, मेहमानदारी में जाते हैं, समय से पहले आपका बिस्तर तैयार होता है, समय से पहले खाना तैयार होता है, लेकिन मन में क्या होती है? घर चलो, घर चलो, घर चलो। कहीं भी चले जाइए, कितना सुंदर स्थान हो, आपको जो शांति मिलेगी अपने घर में आने के बाद ही शांति मिलेगी। इसलिए स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं हमारी अंतरात्मा को जो सच्ची शांति मिलती है ये धन दौलत में नहीं है। देख लो बड़े बड़े धनवानों को देखो, कोई शांति, किसी को शांति नहीं है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची हाथ हवेली वालों को देखो, उनको भी उसमें शांति नहीं है, कहीं ना कहीं कष्ट है, रातों करवटें बदलते रहते हैं। लेकिन शांति जब परम प्रकाश अंतर में आत्मा को दिखाई देता है तब उसको सच्ची शांति मिलती है। उसका परम प्रकाश कब दिखता है? जब शरीर शून्य हो जाता है, शीतल हो जाता है, भूख की पता नहीं रहती है, प्यास की पता नहीं रहती, नींद की पता नहीं रहती, ये सब चीज़ हमारे ऊपर, इनसे ऊपर आत्मा चली जाती है।
तब उस प्रकाश का हमको दर्शन होता है। बड़े भाग्य जानो अब उनके जिनको शरण प्राप्त गुर की। ऊंची किस्मत वाले वही भाई हैं, वही बहनें हैं जो गुरु की शरण में जाके नाम जप रहे हैं। सबसे ऊंचे भाग्य वाले वही हैं जो नाम जप रहे हैं। तो आगे फिर स्वामी जी महाराज आपको उपदेश देते हैं। जी सबद थाल तेवे श्रुत हाथा प्रेम ज्योति जगवा में साथा। अब स्वामी जी महाराज आगे समझाते हैं, सबद थाल दे में सूरत हाथा प्रेम ज्योत जगवा में साथा। आपके अंदर प्रेम की दीपक जल जाता है। जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है या शांति खत्म हो जाती है, हमारे अंदर जो गुस्सा ये खत्म हो जाता है। प्रेम कब आता है? जब आदमी में शीतलता होती है, ठंडक होती है, तो प्रेम आता है। जब प्रेम आता है तो परमात्मा परम प्रकाश प्रकट हो जाता है। एक दृष्टांत में आपको बताते हैं। एक बार किसी ने मच्छंदर नाथ जी से, मच्छंदर नाथ जी जो थे गोरखनाथ के गुरु थे, मच्छंदर नाथ जी से कहा कि राजा का जो भोग है बड़ा सुंदर है, बड़े बड़े उसमें फंस जाते हैं, बड़े उससे निकल नहीं पाते हैं। मच्छंदर नाथ ने कहा कि देखना चाहिए कैसा स्वाद है इसका, कैसा आनंद है। क्योंकि योगी थे, शरीर बदलना जानते थे। वो शरीर बदलना, सबसे पहले उन्हें गोरखनाथ को बुलाया। गोरखनाथ को कहा कि तुम इस मंत्र, अगर मैं राजपाट में फंस जाऊं तो इस मंत्र को पढ़ देना आप, तो मैं तुरंत निकल के भाग जाऊंगा। फिर गोरखनाथ ने कहा ठीक है महाराज, मैं इस मंत्र को पढ़ दूंगा। एक राजा की मौत हो रही थी, मच्छंदर नाथ ने अपनी रूह को उसमें प्रवेश कर दिया। जैसे उसमें प्रवेश हुई रूह, तो सब रानियां बड़ी खुश हो गईं, सब मंत्री, सब वजीर सब खुश हो गए, सब उनके कारोबार करने वाले सब खुश हो गए कि हमारा राजा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। उसकी रूह तो निकल गई, अब मच्छंदर नाथ की रूह उसमें चली गई। जब राज का भोग भोगा, महलों के भोग भोगे, मच्छंदर नाथ ने सोचा कि एक जो गुरु गोरखनाथ है वो आएगा और मंत्र पढ़ेगा, तुझको ये छोड़ना पड़ेगा। अपने शहर में मनादी करा दी, कनफड़ा जोगी कोई शहर में घुस नहीं पाए। उस भोग में, राजपाट का भोग ऐसा होता है, उसमें फंस गए। अब चारों तरफ से ये मनादी थी, चार शहर की, पूरे गांव की, अपने शहर की एक दीवार करा दी, एक ही रास्ता निकलने बढ़ने का रखा। और अपने नौकरों से कोई कनफड़ा जोगी शहर में घुस नहीं पाए। अब गोरखनाथ जाते तो कोई घुसने नहीं देता, बार बार जाते हैं घुसने नहीं देता। गोरखनाथ बोले अब क्या किया जाए, ये तो बड़ा कैड़ा सख्त ऑर्डर लगा हुआ, घुसने नहीं देता। तो गोरखनाथ के कान फटे हुए थे, उसको देख करके बाहर भगा देते थे। गोरखनाथ ने तो जो गाने बजाने वाले होते उनके पास गए, उनसे कहा कि भाई अपनी टोली में मुझे भी शामिल कर लो। वो शामिल कर लिया। लेकिन जब उनके साथ जाते हैं तो कान तो फटे हुए थे, कोई ना ऊपर के फिर निकाल देता था। उसने अपने साथियों से कहा कि ऐसा करो, मैं अंदर जाना चाहता हूँ मैं भी, तुम मुझे ढोल के अंदर बंद कर लो। ढोल होता है अंदर से तो खाली होता है, और मुझे एक बार अंदर प्रवेश करवा दो, राजा के सामने प्रवेश करवा दो। हम गोरखनाथ को ढोल के अंदर बंद कर दिया, ऊपर से उसको मंड दिया गया, और वो सर पे रख के, कंधे पे रख के ढोल को अंदर लेके चले गए। अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंच के जब वो ढोल बजा रहे थे तो अंदर से गोरखनाथ कह रहे थे भाग मच्छंदर गोरख आया, भाग मच्छंदर गोरख आया। तो इस बात को सुन के मच्छंदर नाथ को भागना पड़ा वहाँ से। ये संसार का जो भोग है, इस प्रकार का बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े भोगी इसके अंदर फंस जाते हैं। देखिए इसमें जो दया करते हैं, केवल संत सतगुरु आके दया करते हैं और हमको सरल युक्ति बताते हैं, सरल युक्ति बताते हैं, आसान युक्ति बताते हैं। जैसे गृहस्थी लोगों को ये काम करना बड़ा कठिन है, लेकिन वो गृहस्थ में रह के भी कर सकते हैं, ऐसी युक्ति हमको बताते हैं। कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब ने गृहस्थ में रह के ही सारे काम किए। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश से कितना काम करना है, एकांत में बैठ करके अपने ध्यान को, अपनी सूरत को
तीसरे तिल के अंदर ले जाना है। बस इतना काम करना। ये काम हमको लिए कठिन पड़ता है। वो वस्तु हमारे अंदर रखी हुई है, वो वस्तु इन आँखों से नहीं देखी जाएगी, उसकी आवाज़ इन कानों से नहीं सुनी जाएगी, जो अंदर में वस्तु है। इसलिए स्वामी कहते हैं आँख कान मुख बंद करो, अनहद भींगा शब्द सुनो। सूरत के द्वारा सुना जाता है, केवल हमारा ख्याल ही उसको सुनता है, हमारी रूह ही उसको सुनती है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है शब्द थाल दे में सुरत शब्द थाल दे में सुरत हाथा, प्रेम ज्योत जगवा में सा था। जब शब्द का थाल मिल जाता, प्रेम का दीपक जल जाता है आपके अंदर में। जब आपको शब्द सुनाई देगा, आपके अंदर प्रेम होगा, उसको सुनने की आपको लगन होगी, लगन होगी, आप उसको सुनेंगे, आपका कल्याण होगा। स्वामी कहते हैं आपका धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता संत सद्गुरु आपको, जो युक्ति योगियों को हाथ नहीं आई, वो संत सद्गुरु इस कलयुग में आपको दे रहे हैं, कलयुग में दे रहे हैं। तो बड़े बड़े परिश्रम करने पड़ते थे, बड़े बड़े योग करने पड़ते थे, लेकिन फिर भी उस परमात्मा की हमको पता नहीं चली। लेकिन संत सतगुरु कहते हैं आप घर गृहस्थ में रह के ही जिसमें से तुम निकल के आए हो उसको प्राप्त कर सकते हो। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है। स्वामी जी महाराज जो कुछ भी कह रहे हैं वो हमारे अंदर की बात कह रहे हैं। आगे फिर स्वामी जी महाराज बयान करते हैं। जब आरत तू करे बनाई, तब ही मुक्ति पदारत पाई। अब देखो स्वामी मैं कितने प्यार से, कितने अनुभव की बात ये कह, जब आरत करे बनाई तभी मुक्ति पदारथ पाई। दुनिया में जो आरती होती हैं कैसे कैसे होती हैं, अपने इष्ट देव के सामने खड़े होते हैं, एक हाथ में थाल लेते हैं, उसमें दीपक जलाते हैं, दीपक जला के फिर आरती करते हैं, अपने इष्ट देव की आरती करते हैं। स्वामी महाराज कहते हैं कि नहीं, संतों की ऐसी आरती नहीं है। संतों की ऐसी आरती है तुम यहाँ पर आओ और यहाँ पर प्रकाश है, उस प्रकाश को तको। उस प्रकाश के माध्यम से आरती हो रही है। जिसने उस प्रकाश को देखा है उसका जीवन बदल गया है। उसको देखने के लिए आत्म शक्ति चाहिए, आत्म बल चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। वो प्रेम का दीपक आपके अंदर जल रहा है, उसको देखते रहना है। स्वामी महाराज का उपदेश है, अगर आत्मा ने अपने स्थान को नहीं देखा है तो 84 में जाएगी। देखो आप सब लोग समझते हैं हमारे अंदर आत्मा है, सभी जानते हैं हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर रूह, सभी कहते हैं हमारे अंदर है। जब तक हम बोल रहे हैं, जब तक हम चल रहे हैं, जब तक खा रहे हैं, जब तक तो आत्मा है हमारे अंदर। अब उसका स्थान कहाँ पर है? अब उस स्थान को देखना। अब देखा उस स्थान किसके जरिए जाएगा? वो आत्मा के द्वारा ही देखा जाएगा। हमारे आँखों के द्वारा वो स्थान नहीं देखा जा सकता। उस स्थान की जो आवाज़ हमारे कानों के द्वारा नहीं सुनी जा सकती, उसके लिए आँख, कान और मुख भी बंद करना पड़ेगा, बोलना भी बंद करना पड़ेगा। जब वो स्थान आपको दिया जाएगा तभी आपको मुक्ति का पदार्थ मिलेगा, मुक्ति का रास्ता मिलेगा। इस आवागमन से तभी तुम छूटोगे, क्योंकि वहाँ परम प्रकाश हो रहा है। आत्मा का तो प्रकाश रूप है। जब आत्मा का प्रकाश रूप है तो परमात्मा कैसा रूप होगा? परमात्मा का भी प्रकाश रूप है। लेकिन आत्मा का छोटा सा रूप है, परमात्मा का सागर के समान है। आत्मा बूंद के समान है, परमात्मा सागर के समान है। जब उसका दर्शन करती है बस उसका जीवन सफल हो जाता है। जब इतने बड़े प्रकाश का दर्शन करती है, कोटिन भान उदय जो होई, ऐते ही पुण्य चंद्र लखोई, पुरुष राम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। तुम्हारे पिता का जब दर्शन होता है, करोड़ सूरज, करोड़ चंद्रमा एक बाल से उगते हुए नजर आते हैं। एक बाल में, उसके सत्पुरुष के एक बाल में करोड़ सूरज, करोड़ चंद्रमा उत्पन्न होते हैं। ऐसा रूप है तुम्हारे पिता का। तुम उस रूप में से निकल के आई हो, उससे तुमको करोड़ों युग बीत गए हैं
अपने पिता से मिले हुए, इस लोक में फंसे हुए, इस मोह जाल में फंसे हुए, आने जाने में भूल गए परमात्मा को। इसलिए किसी संत सद्गुरु की हमको आवश्यकता है, क्योंकि वो वहाँ से आए हैं, उस देश का पता हमको बता रहे हैं। कबीर साहब ने उसी देश का पता बताया। देखो कबीर साहब रोज़ाना खादी बुनते थे, उससे अपना गुजर करते थे। कबीर साहब ने किसी से रुपया पैसा नहीं मांगा, धन दौलत नहीं मांगा। उनके जो शिष्य थे सुल्ताना बादशाह थे, एक से सुल्ताना बादशाह भी थे। सुल्ताना बादशाह वो चाहते 2-4 गांव नाम करा लेते, बैठे बैठे खाते, लेकिन नहीं, अपना परिश्रम करके, अपनी मेहनत करके उन्होंने रोटी रोजी पैदा की और कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। संत सद्गुरु की यही पहचान होती है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगते हैं और जो कुछ देते भी हैं उनके काम में ही उसको खर्च कर देते हैं, उनकी सेवा के लिए ही उसमें खर्च कर देते हैं। और संत सद्गुरु हमेशा याद रखना, किसी को धन दौलत नहीं देते, किसी को बाल बच्चे भी नहीं देते, किसी को हाथ हवेली भी नहीं देते, वो केवल परमात्मा को देना चाहते हैं। आप उनसे मांगना है तो परमात्मा को ही मांगना। धन दौलत मांगते हैं उनको मिलेगी नहीं, हाथ हवेली मांगते उनको मिलेगी नहीं। हाँ, अगर परमात्मा को मांगोगे शायद वो परम प्रकाश आपको मिलेगा। ऐसी युक्ति संत लेकर आते हैं, सतगुरु लेकर के आते हैं, आपको उसी युक्ति से मिलाना चाहते हैं, उसी प्रकाश में आपकी आत्मा को भेजना चाहते हैं। ये स्वामी जी महाराज का सलाह है, स्वामी जी महाराज का यही उपदेश है। आगे फिर समझाते हैं। यह निश्चय कर साची जानो, तुम स्वामी को समर्थ मानो। यह निश्चय कर साची जान, स्वामी को तो समर्थ मान। जो परम पिता परमात्मा के भरोसे पर रहते हैं वो समर्थ पुरुष ही रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता है। तुम ऐसे संत सद्गुरु को समर्थ समझो जो परमात्मा के भरोसे पर रहता है। उसने अपना सारा जीवन परमात्मा के ऊपर अर्पण कर दिया है। तुम स्वामी को समर्थ जान, यह निश्चय करके साची जान, निश्चय करके साची जान। स्वामी को तो समर्थ मान। तुम संत सद्गुरु को समर्थ समझ के उनकी शरण में जाओ, उनके वचन सुनो। उनके जो वचन होते हैं वो बाहर के नहीं होते, हमारे अंदर के होते हैं। जो कुछ हमारे अंदर हमको नहीं दिखाई देता उन बातों को संत सद्गुरु समझाते हैं। इतनी अमूल्य वस्तु हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने रखी है जिनका भेद भी हम कभी जान नहीं सकते हैं। जैसे संसार में हीरे हैं, मोती हैं, लाल हैं और बड़ी बड़ी वस्तु हैं। कोई आपसे कहे ये ले लो, हाँ, और अपनी एक आंख दे दो, कोई देगा? कोई आंख देने की, क्योंकि बहुत कीमती हैं, बहुत मुश्किल से मिली हैं। ये मानव शरीर 2 आंखें जो मिली हैं बहुत कीमती हैं, बहुत किसी के बदले में दी नहीं जा सकती हैं। आप विचार करके देखो, शरीर का कोई अंग आप दे सकते हैं, कोई अंग नहीं दे सकते। यह निश्चय करके साची जान, स्वामी को तो समर्थ मान। किसी संत सद्गुरु को समर्थ समझो। वो हमको अंदर की बात सिखाते हैं, अंदर जाना सिखाते हैं, अंदर रहना सिखाते हैं। क्योंकि आप भी जब अपने घर में कुछ कीमती वस्तु होती है, सुंदर वस्तु होती है, उसको घर में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, तिजोरी का ताला लगाते हैं। तो सुंदर सुंदर वस्तु परमात्मा ने हमारे अंदर रखी हुई है। ऊपर से इस तबचा को उड़ा दिया है, दिखाई नहीं देता है किसी को भी। हम आँखों से देखना चाहते हैं, आँखों से नहीं दिखती हैं। कोट ब्रह्मांड के ठाकुर स्वामी, जब आप इसके अंदर देखोगे, जो आपका स्वामी जो करोड़ों ब्रह्मांडों का एक ब्रह्मांड, हम तो एक ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं, इसमें त्रिलोकी में बैठे हुए हैं, लेकिन वो स्वामी जो तुम्हारा पिता है वो तो करोड़ों ब्रह्मांडों का ठाकुर है। ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों का वो ठाकुर है। रामायण में भी आता है, जब तुलसीदास ने अपने आप को क्या कहा,
तुलसीदास ने अपने आप को कागभूषण कहा। जब कागभूषण का जिक्र आता है ना जहाँ पर भी, वो तुलसीदास जी के लिए आता है। कोई समझ नहीं पाता उसको। अपने आप कहते मैं कागभूषण हूँ, भौंकता ही रहता हूँ, भौंकता ही रहता हूँ, बोलता ही रहता हूँ। जैसे कौवा बोलता रहता है ऐसे ही बोलता रहता हूँ। लेकिन उसको सुनने के जो सुनता था उसकी बात को वो अंदर जाता था। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैंने कौवे का रूप धारण करके, राम खेल रहे थे और रोटी खा रहे थे, टुकड़ा तोड़ तोड़ के खा रहे थे, मैंने उनकी रोटी छीन ली। जब रोटी छीनी मैंने उनके हाथ में से, तो राम रोने लगे। जब राम रोने लगे तो मैंने कहा ये कैसा राम है, ये कैसा राम है जो एक टुकड़े के लिए रो रहा है। तो कौवा उड़ लिया तो देख रहे हैं कि पीछे पीछे राम रो रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं, रोते आ रहे हैं, रोते आ रहे हैं। जिस लोक में जाते हैं उसी में राम उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो कोट ब्रह्मांड के ठाकुर स्वामी, आपका जो पिता है, आपका जो स्वामी, जो राम का भी स्वामी था, राम को पता नहीं चली, इस लोक में आने के बाद आपको उसके पता चल गई है। आप उसका ध्यान करो। संसार की पूजाओं को छोड़ करके तुम उस परमात्मा का ध्यान करो जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। ये त्रिलोकी भी उसकी हिसाब से चल रही है, लेकिन आत्मा को उसने दान में दिया हुआ है। जो दान दे देते हैं ना किसी को, उसको लेने का अधिकार वापस नहीं होता है। अगर सत्पुरुष चाहे हमको एक क्षण में ले जा सकता है, लेकिन सत्पुरुष को अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार? हमको दान में दे चुका है। निरंजन भगवान को दान दे चुका है, ले जाओ आत्मा को ले जाओ। वो भक्ति करा के, भजन करा के हमको ले जाएगा। इसलिए संतों को भेजता है, भजन करा के हमको ले जाते हो। सत्संग करके, भजन करके, वाणी वचनों को सुन के ही आत्मा उस परमात्मा के देश को जाती है। इसलिए हम सबका अधिकार है कुछ प्रयास करके, कुछ मेहनत करके अपने देश को जाएं। हाल तो हमको अपने देश का पता नहीं है, हम भूल गए हैं। बहुत दिन हो गए रहते रहते इसी को अपना देश समझते हैं। कहते नहीं, आत्मा का देश नहीं है, ये तो काल भगवान का देश है। काल अति है बलवंता, देवी देवा खाए अनंता। वो तो काल इतना बलवान है, अनेकों देवियों को, अनेकों देवताओं को खा जाता है, निगल जाता है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, भोग लगा लो प्रसादी, कहाँ पर? यह निश्चय कर सांची जान, यह निश्चय कर सांची जान, स्वामी को तू समर्थ मान। यह निश्चय कर सांची जान, स्वामी को तू समर्थ मान। यह निश्चय करके अपने संत सद्गुरु को समर्थ समझ के सूरज शब्द का अभ्यास करो, सुरती से शब्द का अभ्यास करो। अपने अंतर में शब्द है, सुरती के द्वारा उसको सुनो, एकांत में बैठ के सुनो। थोड़ा सा टाइम उसके लिए दे दो। स्वामी भाई कह थोड़ा थोड़ा टाइम, भाई रात दिन के 24 घंटे होते हैं, 10 घंटे काम करो। गवर्नमेंट तो 8 घंटे के लिए कह रही है, संत 10 घंटे के लिए कह रहे हैं। 10 घंटे काम करो, 10 घंटे आराम करो, 4 घंटे बचेंगे, है ना। 1 घंटा खाने पे खर्च करो, बहुत होता है 1 घंटा। 15 मिनट में सब लोग खा पी लेते हैं। 1 घंटा नहाने पे खर्च करो, 15 मिनट में सब नहा लेते हैं। संत कह रहे 1 घंटा नहाओ, आराम से नहाओ, आराम से खाओ, क्योंकि आपके पेट में दांत नहीं है, मुख में दांत है। खूब चबा चबा के खाओ, 1 घंटे भर तक खाओ, लेकिन 2 घंटे जो बच रहे हैं वो परमात्मा के लिए दे दो। क्यों? कि परम पिता की हवा को ग्रहण कर रहे हैं, परम पिता के सूरज को ग्रहण कर रहे हैं, परम पिता की धरती को इस्तेमाल कर रहे हैं। धरती पे चलते हैं ना, चलते हैं, कभी कभी थूक भी देते हैं, हाँ, टट्टी भी, पेशाब भी सब यहीं पर करते हैं। लेकिन वो धरती माता किसी का बुरा तो नहीं मानती, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। पृथ्वी, हम जल को ग्रहण करते हैं, फ्री मिलता हमको जल। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश तत्व हमको फ्री मिल रहा है। ये मानव शरीर में आकाश तत्व है, इसलिए ये वस्तु आपको फ्री दी जाती हैं। इनके बदले में परमात्मा आपसे कुछ नहीं लेता है। कम से कम हमें चाहिए उसका ध्यान तो कर लें, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जो हमको पृथ्वी पर जल देता है, हवा देता है, हवा के बगैर हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। रात और दिन बराबर हमको हवा मिल रही है,
वो दे रहा है हमको, हम ले रहे हैं। ये सोच के हम परमात्मा का ध्यान कर लें, 1 घंटा जरूर कर लें। सुबह करें, शाम करें, जब भी आपको वक्त मिले। तो किसी भाई को, किसी बहन को सुबह को वक्त नहीं मिलता, शाम को वक्त नहीं मिलता, उसकी ड्यूटी लग जाती है, वो कहीं चला जाता, नहीं, आप कभी भी कर सकते हो। जब आपको टाइम मिले तभी उसका ध्यान करो। सुबह में हमारे मन की जो चंचलता होती है वो स्थिर होती है। दिन में भागता रहता है, सुबह सुबह के वक्त में, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस वक्त में हमारे मन की तरंगे कम होती हैं, उस समय काम नहीं होता। बाद में 6 बजे के साथ सिर पे दुनिया के काम चढ़ जाते हैं हमारे सर पे। किसी को चौका लगाना, किसी को बर्तन मांजने, किसी को खाना बनाना, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना, तो उसमें सूरत भागती रहती है, भागती रहती है। इसलिए सुबह करो, शाम करो, जब भी आपको वक्त मिले तभी प्रभु का ध्यान करो। इस बात को स्वामी जी महाराज आपको बता रहे हैं। अब बड़े भाग उनके हैं जो साधु संत महात्मा की बात को मान लेते हैं और उस पर चलते हैं, सीधे रास्ते पर चलते हैं। आगे फिर स्वामी जी बयान कर रहे हैं। भोग लगाए ल्यो प्रसादी, चरणामृत ले मन को साधी। अब स्वामी जी उपदेश दे रहे हैं, भोग लगा ले प्रसादी, चरणामृत ले मन को साधी। चरणामृत कछु कहते हैं, उनके चरण ले करके मन को साधना सीखो। मन के अंदर नम्रता आनी चाहिए, मन के अंदर मन को झुकना सीखना चाहिए। जैसे हम किसी साधु संत महात्मा के पैर छूते हैं, कहते हैं चरणामृत ले प्रसादी, ये प्रसाद रूप है उनका, और मन को साधना है, नीचे की तरफ लाना है, ऊपर की तरफ नहीं उठाना है। इसलिए उसमें शक्ति मिलती है, बल मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। भोग लगा ले प्रसादी, जो जिस प्रसाद में उसका भोग लगा हुआ है उनका, उन प्रसाद को ग्रहण करो। जैसे प्रसाद को ग्रहण करोगे आपका जो अंतस्करण है वो निर्मल होता जाता है। भोग लगा ले प्रसादी, चरणामृत ले मन को साधी। उनके चरण ले करके अपने मन की साधना करो, झुकना सीखो, नम्रता सीखो, प्रेम सीखो। क्योंकि शील रत्न सबसे बड़ी, सब रत्नों की खान। अगर आपके अंदर शीतलता आती है तो शील रत्न सबसे बड़ी, सब रत्नों की खान, 3 लोक की आपका रही शील में आन। जैसे हमारे भारत में पानी की कमी हो जाए तो नमी कम हो जाएगी ज़मीन में, जब नमी कम हो जाएगी तो फसल नहीं होगी, जब फसल नहीं होगी तो दुनिया खाएगी क्या फिर। तो फिर प्रधानमंत्री जी विदेश जाएंगे, विदेश के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हमसे सोना ले लो, चांदी ले लो, हमको अन्न दे दो। 3 लोक की आपका रही शील में आन, ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं, शीलवंत कोई एक। सुख का सागर शील है, जिसमें सुख मिलता, शीतलता में मिलता सुख। सुख का सागर शील है, कोई न पावे थास। जो आदमी शीतल होगा कुछ बोलेगा नहीं, जब बोलेगा नहीं उसकी पता ही नहीं चलेगी कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कैसा आदमी है, उसकी पता ही नहीं चलती है। जब आदमी जोर जोर से बोलना शुरू करता पता चल जाती है, इतनी पहुँच है इसकी, या ये कर सकता है या वो कर सकता है। तो शील रतन सबसे बड़ा है, ये हमारे अंदर आनी चाहिए। जब आप ध्यान में शीतलता से बैठते हैं तो आपका मन 9 द्वारों को पार कर देता है। शीतलता में, शीतलता हमको तभी प्राप्त होती है। ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत कोई एक। सुख का सागर शील है, जिसमें शांति मिलती है, सुख मिलता है, शीतलता में मिलता है। सुख का सागर शील है, कोई न पावे था, और शील बिना साधु नहीं, दरब बिना नहीं सा। अगर शीतलता नहीं किसी इंसान के अंदर, साधु नहीं बन सकता है। साधु वही बनेगा जिसके अंदर शीतलता होगी, हर बात को सहन करने की शक्ति होगी। उसको लोग बुरा भी कहेंगे, भला भी कहेंगे, सबको सहन कर लेता है।
उसमें साधना आती है। वो मन इंद्रियों को साध करके अपने 9 द्वारों को पार करता है। 9 द्वारों को पार करके आज्ञा चक्र में जाता है, ज्योति का दर्शन करता है, फिर त्रिकुटी में जाता है, लाल सूरज का दर्शन करता है, फिर वो अगर साधु बनना है तो 10वें द्वार में जाता है, पूर्णमासी के चंद्रमा का दर्शन करता, तब उसके अंदर साधना पूर्ण होती है, तब सच्चा साधु होता है, तब वो सच्चा साधु है। आप उसे कुछ भी कहिए, किसी का बुरा नहीं मानता, वो जानता है इसको इतनी शक्ति दी परमात्मा ने, वो किसी कुछ नहीं कहता, ना कुछ मांगता है, ना लेता है, ना देता है, लेकिन वो शांति प्रदान करता है। जहाँ जहाँ जाता, जिस रास्ते को जाता है, वो रास्ता भी पवित्र होता जाता है। जिस पेड़ के नीचे बैठता है ऐसा साधु, उस पेड़ को भी मनुष्य शरीर मिलता है। जिस वृक्ष के वो फल खाता है साधु, उस वृक्ष को भी मनुष्य शरीर मिलता है। उसने अपने मन इंद्रियों को साध के 9 द्वारों से परे अपनी आत्मा को ले गया है। जिधर को भी निकलता उधर को शीतलता प्रदान करता चला जाता, शीतलता प्रदान करता चला जाता है। क्योंकि जहाँ को भी निकल रहा, अपनी सांस तो छोड़ ही रहा वहाँ को, उस जगह पर बहुत से जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उस वायु में वो भी सांस ले रहे हैं, फिर उनको भी शांति मिल रही है। जिधर को भी निकल रहा साधु, उधर को कल्याण होता है। तो इसलिए साधु का होना बहुत बड़ी बात है, वो साधना के बाद ही बनता है। तो स्वामी जी महाराज आगे समझाते हैं। राधा स्वामी जप निज नामा, सतलोक पावे तब धामा। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज की बात को ध्यान में रखना। स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं? राधा स्वामी जप निज नामा, जप निज नामा। ये ध्यान से तो विचार करो। निज जो तुम्हारे अंदर नाम हो रहा है, निज कहते जो पास का तुम्हारा है, तुम उसका जाप करो, उसका सुमिरन करो, उसको सुनो। राधा कहते आत्मा को, तुम अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर जाप हो रहा है, जो शब्द धुन हो रही है, तुम्हारा है वो, उसको सुनो। राधा स्वामी जप निज नामा, जपो निज नाम को जपो, जो तुम्हारे अंदर से निकल रहा है, उसका सुमिरन करो, उसको सुनो। देखो कबीर साहब ने एक दोहा लिखा, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साही माही समाए। सुमिरन से सुख होता है। देखो आप लोग कहेंगे सुख तो कभी हुआ ही नहीं, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। उस सुमिरन करने से सारे दुखों का विनाश होता है। कहे कबीर सुमिरन किए साही माही समाए। जो सुमिरन करते हो वो परमात्मा में समाते हो। कौन सा सुमिरन है? वो जबान वाला सुमिरन नहीं है। वो सुमिरन संत उसे कहते हैं जो आपके अंदर में धुन आए, उसे सुनो। वो कब सुनाई देगी? जब आपने इन 9 द्वारों को नीचे छोड़ा होगा, नीचे छोड़ के ऊपर तुम चलेगे, तब सुनाई देगी। राधा तुम उस सुमिरन को सुनो, उस सुमिरन को करो। राधा स्वामी जप निज नामा, तब तुम पावे सतलोक मुकामा, तब तुम सतलोक का मुकाम तुमको मिलेगा। जो तुम्हारा देश है, और उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इस शरीर के अंदर ही आप उसको देख सकते हो। ऐसा नक्शा शरीर का बना दिया है परमात्मा ने। इसके बड़े बड़े खंड, जैसे आप सो जाते हैं तो बड़े बड़ी नदियों को देखते हैं कभी सपने में, बड़े बड़े समुद्रों को देखते हैं, बड़े बड़े बाग देखते हैं, बड़े बड़े बगीचे देखते हैं। वो कहाँ देखते हैं? आत्मा बाहर चली गई है क्या? इस शरीर के अंदर देख रही है। ये सारी वस्तु आपके शरीर के, बड़े बड़े महल देख रहे हैं, बड़े बड़े किले देख रहे हैं, बड़े बड़े लंबे सफ़र कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं आप? अपने शरीर में आत्मा सफ़र कर रही है। जितना शरीर से निकल जाएगी वापस नहीं आएगी उतना। आप रोज़ सपना देख रहे हैं। आप विचार करके देखो। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, राधा स्वामी जप निज नामा, तुम निज नाम को जाप करो।
जाप वही कर रहे हैं जो एकांत में बैठ करके को सुन रहे हैं, आत्मा से, मन से नहीं, कानों से नहीं, वो आत्मा से सुना जाता है। राधा स्वामी जप निज नामा तब तुम पावे सतलोक मुकामा, तब तुमको सतलोक, तुम्हारा जो मुकाम है तब तुमको मिलेगा। तुम्हारा जो घर है जहाँ से तुम आए हो, तब तुम निज नाम का जाप करोगे, उसको सुनोगे। स्वामी जी महाराज का ये शब्द यहीं समाप्त होता है। बोलो राधा स्वामी दयाल की, राधा स्वामी सतगुरु।